क्या आप भी पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पर्सनल लोन से जुड़े कुछ फ़ायदे और नुकसान को बताने वाला हूँ। जब हम पर्सनल लोन की बात करते हैं तो इसमें दोनों पहलू होते हैं दोस्तों। एक तो फ़ायदा यानी कि प्रॉफिट और दूसरा नुकसान यानी कि लॉस। यह लोन किसी भी अचानक ज़रूरत को पूरा करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं। जब तक हमें यह तय नहीं होता है कि हमें पैसों की कितनी ज़रूरत है, हमें इस लोन के बारे में विचार करना नहीं चाहिए। पर्सनल लोन के फ़ायदे और नुकसान समझकर ही इसे लेना ठीक होगा। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो पर्सनल लोन मिलना बहुत ही आसान होता है, लेकिन यह अनसिक्योर लोन होता है जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। मुसीबत के समय पर यह लोन आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद कर सकता है, लेकिन हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि हर चीज़ के कुछ नुकसान भी होती हैं और इसमें भी वह हो सकते हैं। जब आप पर्सनल लोन के फ़ायदे और नुकसान को समझ लेंगे तो आपको सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी कि क्या यह आपके लिए सही होगा या नहीं। इस वीडियो में हम आपको पर्सनल लोन के फ़ायदे और नुकसान के बारे में पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल योजनाओं को सही ढंग से प्लान कर सकें। यदि आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने के लिए पर्सनल लोन की आवश्यकता है, तो आपको इसके फ़ायदे और नुकसान को समझने की आवश्यकता है। यह लोन काफ़ी तेज़ी से मिलता है और कई लोगों के लिए संबंधित इमरजेंसी में बचत की मदद कर सकता है, लेकिन इसका उचित इस्तेमाल भी करना महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे पर्सनल लोन लेने के दोस्तों फ़ायदे क्या क्या है। नंबर 1, कोलेटरल की ज़रूरत नहीं होती है। दरअसल पर्सनल लोन एक अनसिक्योर श्रेणी का लोन है, इसलिए पर्सनल लोन के लिए आवेदक को कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। हालांकि लोन की जो इंटरेस्ट रेट होती है, जो हिंदी में बोलते हैं ब्याज दर, तय करने के लिए आमतौर पर बैंक और लोन लेने वाले की आय, जैसे कैश फ्लो, क्रेडिट स्कोर और रिपेमेंट क्षमता आदि का मूल्यांकन बैंक करता है और उसके आधार पर लोन राशि एवं इंटरेस्ट रेट है तय करता है बैंक। नंबर 2, इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दोस्तों, पर्सनल लोन की राशि को इस्तेमाल करने का कोई दायरा फिक्स नहीं होता है। पर्सनल लोन लेने वाला व्यक्ति उस राशि को किसी भी अपने सही कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जबकि अन्य कई तरह के ऐसे लोन होते हैं जो स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कार लोन यदि आप लेते हैं तो सिर्फ आपको कार के लिए ही भुगतान किया जा सकता है। होम लोन सिर्फ घर खरीदने के लिए भुगतान किया जा सकता है। वहीं पर्सनल लोन का इस्तेमाल आप घूमने फिरने कहीं भी स्थान पर आप कर सकते हैं, जैसे किसी भी काम के लिए किया जा सकता है। यह लोन की राशि सीधे जो उधारकर्ता को बैंक अकाउंट में दी जाती है। नंबर 3, इमरजेंसी के समय में। दोस्तों, कई बार हमें ऐसे समय में फंस जाते हैं जब हमारे पास अचानक पैसों की आवश्यकता आ पाती है, जैसे कि शादी के समय, मेडिकल इमरजेंसी या अन्य कठिनाइयों के समय। इस स्थिति में पर्सनल लोन आपके लिए एक सहायक साबित हो सकता है, यानी कि पर्सनल लोन आपको बहुत काम आ सकता है। नंबर 4, समय अवधि। दोस्तों, पर्सनल लोन को चुकाने के लिए आपको एक अच्छा खासा समय दिया जाता है। इसके लिए फ्लेक्सिबल रीपेमेंट अवधि जुड़ी रहती है, जो आमतौर पर 12 महीनों से 60 महीनों के बीच होती है, यानी कि बोले तो 1 साल से 5 सालों के बीच होती है। आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से चुन सकते हैं। आप लोन के रूप में एक बड़ी रकम भी बैंक से ले सकते हैं दोस्तों। हालांकि इसके लिए आपको पात्रता के मानदंडों को पूरा करना होता है। अब तो आप जान गए इसके फायदे के यानी कि एडवांटेजेस के बारे में। अब हम बात करेंगे पर्सनल लोन से संबंधित नुकसानों को।
यानी कि लॉस क्या क्या। नंबर 1, हाई इंटरेस्ट रेट, यानी कि ब्याज की दर उच्च। पर्सनल लोन की जो इंटरेस्ट रेट होती है दोस्तों, वो अन्य लोन्स के मुकाबले ज़्यादा होती है, यानी कि हाई होती है। इसलिए लोन चुकाते समय आपको अधिक इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। पर्सनल लोन तभी लेना चाहिए जब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हों और इसे लेने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नज़र ना आए, क्योंकि पर्सनल लोन के कई नुकसान भी होते हैं, जैसे होम लोन, कार लोन इत्यादि के मुकाबले पर्सनल लोन की जो इंटरेस्ट रेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में आपको लोन चुकाते समय ज़्यादा बड़ी EMI देनी पड़ती है, जिसका असर आपकी जेब पर पड़ता है। लोन लेने से पहले इसे अच्छी तरह से विचार कर लें, क्योंकि कई बार लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन बाद में चुकाने में उन्हें समस्या आती है। अगर लोन लेना भी है तो उतना ही अमाउंट ले आप जितना आप आसानी से चुका पाए। लोन लेने से पहले इसकी EMI की जानकारी दोस्तों ज़रूर ले लें। आप पर्सनल लोन EMI लोन कैलकुलेटर के जरिए ऑनलाइन भी अपनी EMI को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 2, इनकम प्रूफ और सिबिल स्कोर। मित्रों, पर्सनल लोन में इनकम प्रूफ की ज़रूरत होती है। इनकम प्रूफ के बिना यह आपको नहीं मिलता है, जबकि गोल्ड लोन या प्रॉपर्टी लोन के लिए इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि होम लोन या गोल्ड लोन की तरह कोलेट्रल के आधार पर दिया जाता है। अधिकांश बैंकों में पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए नौकरी पेशा लोगों की जो मिनिमम सैलरी है वो 50,000 यानी कि 15,000 प्रति माह होनी ही चाहिए। इसके अलावा पर्सनल लोन में सिबिल स्कोर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सिबिल स्कोर को खराब होने पर आपको लोन अप्रूवल में काफ़ी समस्या आ सकती है। नंबर 3, प्री पेमेंट चार्ज। पर्सनल लोन में आपको प्री पेमेंट चार्ज देना होता है, जबकि अन्य किसी लोन को लेते समय यह चार्ज नहीं लगता है। इसके अलावा पर्सनल लोन में प्रोसेसिंग फ़ी भी काफ़ी हाई होती है। अगर आप गोल्ड लोन से तुलना करें तो यह बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में पर्सनल लोन लेने से पहले कई बैंकों में इंटरेस्ट रेट को लेकर पड़ताल करें, यानी कि जांच करें। साथ ही प्रोसेसिंग फीस और प्री पेमेंट के बारे में पता कर लें दोस्तों। जहां सबसे सस्ता आपको मिले वहां से ही लोन लें। अगर आप प्रॉपर्टी या गोल्ड को गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं तो उस विकल्प चुनें, वो आपको सस्ता पड़ेगा। दोस्तों, यह था हमारा वीडियो कि पर्सनल लोन लेने के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे ज़रूर जानकारी प्राप्त हुई होगी, जो आपको पर्सनल लोन के फ़ायदे और नुकसान को समझने में मदद करेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।